अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं रशीद मदारी पैथन के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, चलिए आज के टॉपिक की जाने चलते हैं। अपना हम कंपाइलर ओपन कर लेते हैं और इसको सेव भी कर लेते हैं यहाँ। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्वैपिंग ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स। यानी टॉपिक क्या है हमारा? स्वैपिंग द लिस्ट एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई लिस्ट है। हम लेट लिस्ट, मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। उसमें हमने एलिमेंट्स रखे होंगे 1 2 3 4 5 6 लेट। ये हमारे पास लिस्ट है, ठीक है। अब हमने इसमें एलिमेंट्स को क्या करना है? स्वैप करना है। तो स्वैप का क्या मतलब है कि हमने इनको रिवर्स करना है, इनकी ऑर्डर को। 6 को 1 की जगह लेके जाना है, 5 को 2 की जगह, 4 को 3 की जगह, ठीक है फ्रेंड। अब लिस्ट पे ये ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले हम ये समझ लें कि स्वैपिंग दरअसल है क्या। लेट आपके पास दो वेरिएबल है। एक वेरिएबल है, यानी हम वेरिएबल पे पहले देखें कि स्वैपिंग है क्या। लेट हमारे पास एक वेरिएबल है var1, ठीक है। और उसमें हमने वैल्यू रखा हुआ है 10, ठीक है। इट इज असाइंड अ वैल्यू ऑफ 10 एंड वी हैव अनदर वेरिएबल var2 and we have assigned it the value 20. Now we want to swap the values of var1 and var2. It means that we will assign the value of var2 to var1 and var1 to var2. ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, एक तरीका ये है इसका कि आप क्या करें, वैर क्या करें टू var1 को दें। आप क्या करें, var1 इज इक्वल टू उसमें var2 रख दें, var2, ठीक है। और var2 में रख दें आप var1। अब हम देखें इसको कि आया कि हमने एग्जैक्टली ये वैल्यूज स्वैप कर ली है कि नहीं। हाउ वी कैन check it? We are going to print both the variables var1 and var2। इसको रन करके देखते हैं कि आया कि हमने एग्जैक्टली दोनों के वैल्यू को स्वैप किया कि नहीं। अब देखें, स्वैप किया नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। ये देखें, var1 में 10 है, var2 में 20 है। हम प्रिंट कर रहे हैं var1 और var2 को, लेकिन हमें दोनों वैल्यू क्या मिल रहे हैं? 20 मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने क्या किया है, सही तरीके से हमने इनको स्वैप नहीं किया। दरअसल हुआ क्या है यहाँ कि हमने var2 की वैल्यू var1 को असाइन कर दिया। अब var1 में var2 की वैल्यू सेन है, फिर हमने var2 में वही वैल्यू सेन कर दिया। तो ये मसला हुआ है हमारे साथ। तो हम चाहते हैं कि हम इजीली इनको स्वैप कर सकें। तो एक और तरीका ये है कि हम एक यूज करते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है। लेट टेम्प वैर हमने यूज किया, टेम्प वैर, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, var1 की वैल्यूज को असाइन करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, var1 की वैल्यू टेम्पररी वेरिएबल को हमने असाइन कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि var1 को हम क्या करेंगे, var1 को हम क्या करेंगे, var2 की वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, जो var2 है उसको हम क्या करेंगे, टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू असाइन करेंगे। ये टेम्परेरी वेरिएबल हमने क्या किया हुआ है, हमने var1 की वैल्यू रखी है। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि आया कि हमने अच्छे तरीके से इनको सेट किया है कि नहीं। एरर दे रहे हैं हमें। क्या एरर दिया उसने? टेम्प वेरिएबल, सॉरी मैंने यहाँ एरर दिया है, यहाँ टेम्प लिखना है, TEMP टेम्प, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि आया कि स्वैप हुई कि नहीं। अब देखिए, अब ये स्वैप हुए हैं। यानी क्या मतलब, var1 में वैल्यू 10 है, var2 में 20। अब var1 में 20 आ गया और var2 में क्या आ गया, 10 आ गया। एक दो तरीका है दोस्तों इस तरह वेरिएबल को स्वैप करने। अब जो पैथर्न है, ये हमें एक इंतहाई अच्छा तरीका प्रोवाइड करता है वेरिएबल को स्वैप करने का। अब पाइथन में देखें किस तरह हम वेरिएबल को स्वैप कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन तरीके है पाइथन में।
आप एक ही लाइन में ये दोनों वैल्यू स्वैप कर सकते हैं, var1 व var2, ठीक है, var2 इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, var2 व var1। अब एक ही लाइन को देखें, ये क्या कर देंगे, var1 की जगह var2 की वैल्यू आ जाएगा और var2 की जगह var1 की वैल्यू आ जाएगा। अब हम इनको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आया कि इनकी वैल्यूज स्वैप हुए हैं कि नहीं। अब आप देखें इसको कि वाकई ये स्वैप हुए कि नहीं, बिल्कुल स्वैप हुए, ठीक है। देखिए var1 में वैल्यू 10 है, var2 में वैल्यू 20 है, तो यहाँ var1 में 20 है, var2 में 10 है। दोस्तों बताएं ये अच्छा तरीका है या नहीं है, एक ही लाइन में उनको स्वैप कर दिया। ये है खूबी पैथान का, ठीक है फ्रेंड। अब देखें फ्रेंड, हमने क्या किया, वेरिएबल को स्वैप करके देखा है कितने तरीके से, 3 तरीकों से, ठीक है। और पाइथन में भी कितना स्वैप कर सकते हैं वो तरीका भी हमने देखा है। अब हमने क्या करना है, हमने एक जो लिस्ट है हमारे पास उसके एलिमेंट्स को स्वैप करके हमने देखना है। लेट हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, उसमें हमने वैल्यूज रखे हुए हैं 1 व 2 व 3 व 4 व 5, 5 वैल्यूज हमने इसमें रखे हुए। अब हमने क्या करना है, इसके वैल्यूज को हमने स्वैप करना है, ठीक है। किस तरह स्वैप करेंगे, अब देखिए लिस्ट, ठीक है, लिस्ट का जो हम पहले जीरो वाला एलिमेंट लेंगे, जीरोथ एलिमेंट, ठीक है, और लिस्ट का जो हम फिफ्थ एलिमेंट या जो कि इंडेक्स इसका 4 है उसको लिखेंगे और इन दोनों को पहले स्वैप कर देंगे, यानी कि लिस्ट 4 असाइन कर देंगे हम लिस्ट 0 को, और जो लिस्ट 0 है वो असाइन कर देंगे किसको, लिस्ट 1 को, लिस्ट 0 असाइन कर देंगे लिस्ट 4 को। अब देखें बिल्कुल वही तरीका जो अभी हमने वेरिएबल जिस जैसा कि हमने वेरिएबल का स्वैप किया है, 0 लोकेशन पे वैल्यू हमारे पास 1 है, ये रिप्लेस हो जाएगा लिस्ट 4 से जो कि फोर्थ लोकेशन पे है 5, उससे रिप्लेस हो जाएगा। और जो लिस्ट 4 जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे जो वैल्यू है, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाएगा किसी से, लिस्ट 0 वाले एलिमेंट से, ठीक है। इसी तरह हमने एक और लिखना है, एक लाइन। अब हमने ये पहले और आखिरी को स्वैप कर लिया, अब हम दूसरे और चौथे को स्वैप करके देखते हैं। लिस्ट हमारे पास दूसरे नंबर पे क्या है, हमारे पास जो है 1 एलिमेंट, ठीक है, और इसको हम स्वैप कर रहे हैं किसी से, लिस्ट के थर्ड एलिमेंट से, ठीक है फ्रेंड। और बिल्कुल क्या लिखेंगे कि लिस्ट का जो थर्ड एलिमेंट है उसको हम स्वैप कर रहे हैं लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है फ्रेंड। अब दरमियान वाले को हमें स्वैप करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं लिस्ट को, क्या है कि हमारे वैल्यूज स्वैप हुए हैं कि नहीं। इसको रन करके देखते हैं, आई थिंक स्वैप हो गए होंगे। अब देखें फ्रेंड, लिस्ट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 है, और यहाँ क्या है, 5 4 3 2 1। एग्जैक्टली हमने इनको रिवर्स कर दिया ऑर्डर को लिस्ट के, मीनिंग कि हमने हर एलिमेंट को स्वैप कर दिया है। स्वैप के मानी क्या है कि उनको हमने क्या किया है, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दिया। अब मुझे आप बताएं कि ये तो हमारे पास 5 एलिमेंट है, इसको हमने ये ट्रिक यूज किया तो स्वैप कर लिया। लेट आपके पास एक लिस्ट हो जिसमें 100 एलिमेंट्स हो, तो 100 एलिमेंट्स के लिए क्या आप इस तरह स्वैपिंग कर सकते हैं, नहीं, काफी टेस्ट टफ होगा हमारे लिए 100 एलिमेंट को स्वैप करने के लिए। तो इसके लिए हमें पाइथन को मैं हम फॉर लूप को यूज करके उनको स्वैप कर सकते हैं। देखिए अब हम फॉर लूप को किस तरह यूज करके स्वैप करेंगे अपने ज्यादा एलिमेंट्स को, जब हमारे पास 5 से ज्यादा एलिमेंट्स हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, लेट हमारे पास ये लिस्ट मौजूद है हमारे पास, ठीक है। अब हमने एक वेरिएबल लेना है लेंथ के नाम से, इसी के नाम से, लेंथ के नाम से, और उसको क्या करना है, हमने अपने लिस्ट की जो लेंथ क्या हमने असाइन कर देना है, ठीक है। तो हमारी लिस्ट का जो लेंथ है वो क्या होगा, लेंथ वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब हमने क्या करना है, एक लूप यूज करनी है, फार लूप, क्योंकि आई फार आई इन रेंज, कहाँ तक जाएगा इसका रेंज, लिस्ट के लेंथ तक जाएगा, लेंथ 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 सॉरी लेंथ, और इंटीजर डिवाइड बाई 2, यानी हम हाफ को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, सबको नहीं करेंगे रिप्लेस, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे हम, यानी इंटीजर डिवीजन बाई 2 का आपको पता होना चाहिए, हम पहले पढ़ के आए, अगर आपको पता नहीं है तो मेरे पिछले लेक्चर को आप रिवाइज करके इंटीजर डिवीजन
देख सकते हैं कि आपके पास कोई भी वैल्यू जब उसको डिवाइड करेंगे तो हमें जवाब क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। अब हमने जो सेंस यूज करनी है इसी लाइन में यूज करनी है कि लिस्ट का जो ith वैल्यू है और जो लास्ट वैल्यू है लिस्ट का लास्ट वैल्यू क्या हमारे पास वो है लिस्ट लेंथ लेंथ, ठीक है, -i-1 ये लास्ट एलिमेंट है इज इक्वल टू लिस्ट, ठीक है, यानी हम क्या करें ये फर्स्ट एलिमेंट आएगा ये लास्ट एलिमेंट आएगा, ठीक है, और यहाँ क्या है हमारे पास लिस्ट लेंथ लेंथ, ठीक है, -i-1 इसको रिप्लेस कर देंगे हम किसी से लिस्ट आई से। बिल्कुल वही लाइन जो हमने यूज किया है यहाँ भी बिल्कुल वही लाइन यूज हो रहा है और कोई इतना बड़ा साइंस नहीं है। अब इसको अगर हम प्रिंट, ये मैं आपको समझाता हूँ कि किस लाइन में लिखे प्रिंट, हम लिस्ट को कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड इस लाइन में हम क्या करें, दरअसल हमारा जो फार लूप है वो आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। लेट केस में क्या है 5 एलिमेंट है हमारे लिस्ट में, कितने हैं 5, यहाँ क्या आएगा 0 और यहाँ क्या आएगा लेंथ क्या है 5 है, 5 से 0 जाएगा नफी 1 4 आएगा, यानी 0 एलिमेंट और ये चौथा एलिमेंट, यहाँ चौथा एलिमेंट और यहाँ 0 एलिमेंट, ये क्या हो जाएंगे आपस में स्वैप हो जाएंगे। जब ये दूसरे काउंट पे आएगा आई की वैल्यू 1 हो जाएगा तो यह फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ लेंथ की जो वैल्यू है, यानी हमारे पास 5 5 से आई की वैल्यू 1 है, 1 5 से 4 4 से 3, यानी फर्स्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट हो गया मेरे प्लेस, ठीक है फ्रेंड। अब हम इसको क्या करेंगे, अब अगर इसको हम रन करके देखें तो आप देखिए इसमें बिल्कुल उसी तरह में क्या मिल रहा है, स्वैपिंग मिल रहा है कि ये जो हमारे लिस्ट रिप्लेस, अब आप कहेंगे कि ये सिर्फ 5 एलिमेंट मैंने लिखे, अब मैं इसमें और एलिमेंट्स भी ऐड कर सकता हूँ, 10 में ऐड कर दिया मैंने, 20 ऐड कर दिया मैंने, 30 ऐड किया, इवन नंबर हो चाहे 8 नंबर हो, जितने भी हो आपके पास, इन सब के लिए जो होगा ये हमारा जो फार्मूला वर्क करेगा। अब देखें इसको हमने अपने कर दिया, स्वैप कर दिया, ठीक है, 30 20 10 5 4 3 2 1, ठीक है, ये भी हो गया। सिमिलर अगर आपके पास जितने भी आपके पास 100 ऑफ 1000 ऑफ एलिमेंट्स हो आपके लिस्ट में तो आप उनको इजीली क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं किसी के जरिए, इस प्रोग्राम के लिए। अब देखिए इसको भी हमें स्वैप कर दिया, देखिए 1 2 3 4 5 7, ये देखो इसको 1 2 3 4 5 10 20 30 10 20 20 तो हमें क्या करिए सेव कर दिए। फ्रेंड्स होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल समझ आ गया होगा। तो यहाँ मैं आपसे जो है चाहता हूँ, जाते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक इजीली पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।